सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान के बिगड़ते हालात से, जहां आवाम का विद्रोह है। पिछले 2 हफ्ते से ईरान के 100 शहर जल रहे हैं। अब तक कई हजार लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की ललकार है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी है। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ये उनके लिए रेड लाइन होगी। अब खामेनेई इस रेड लाइन को पार कर चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। अगले कुछ घंटे में ईरान पर अटैक हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई धमकी बम फोड़े हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान दहलने वाला है। ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो आसपास के देशों में उसके जितने भी मिलिट्री बेस हैं, सब पर हमले किए जाएंगे। ये ट्रंप और खामेनेई के डेथ डायलॉग हैं। ईरान ने इससे आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसियों को भी खुली धमकी दे दी है। ये कहा है कि अमेरिका ने कुछ किया तो उनके देश में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले होंगे। अपडेट यह है कि कतर के अल उदैद एयरबेस से कई अमेरिकी सैनिकों के जाने के लिए उन्हें कहा गया है। सवाल यह है कि क्या ईरान सीधे अमेरिका के बेस पर हमला करने वाला है, या फिर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर पहले बमबारी करेगा, क्योंकि अब धमकी वाली मिसाइल गिराने का वक्त जा चुका है। खामेनेई कह चुके हैं कि दंगा करने वालों को अंजाम भुगतना ही होगा। यानी उन्होंने ट्रंप की उस वार्निंग को हवा में उड़ा दिया और यह कह दिया कि दंगा करने वालों से हम अपने अंदाज में निपटेंगे। जबकि ट्रंप का एजेंडा साफ है, ईरान में विद्रोह भड़काकर तख्ता पलट करना। ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, जिससे ट्रंप गुस्से में है। एक्शन प्लान एक्टिव कर दिया गया है। तय कर चुके हैं कि अब इस लड़ाई का आखिरी राउंड आ गया है। IRGC कमांडर माजिद मुसावी ने अमेरिका को वार्निंग दी है। कहा है कि हम हमले के लिए तैयार हैं, कोई गलती मत करना। इस बीच पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़े मिलिट्री एक्शन का ड्राफ्ट सौंपा है, जिसकी फाइल वो खुद लेकर घूमते हुए दिखाई दिए। वो कह रहे हैं कि ईरान एक महान देश है, लेकिन उस पर एक राक्षस का राज है। इस लड़ाई में जीत मेरी होगी, क्योंकि जीत ही मेरा एंड गेम है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में 2 घंटे लंबी एक बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश और रक्षा मंत्री समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद थे। ट्रंप इस मीटिंग में नहीं थे। जैसे ही वो मिशिगन से व्हाइट हाउस पहुंचे, उन्हें एक्शन प्लान वाली फाइल दी गई, जिसके मुताबिक 3 विकल्पों पर बात हुई। पहला विकल्प IRGC और ईरान की बासिज फोर्स की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। दूसरा विकल्प IRGC हेडक्वार्टर, बैलिस्टिक ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर एक साथ अटैक करना। और तीसरा विकल्प ईरान की परमाणु साइट्स पर हमले करने का प्लान। यह हमला जून में हुए हमलों से भी बड़ा हमला होगा। बैठक में तय हुआ है कि ईरान पर कोई सांकेतिक स्ट्राइक या छोटा सा हमला नहीं होगा। अगर होगा तो ऐसा एक्शन होगा जिसका ईरान के पास कोई जवाब ना हो। अमेरिका की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि ईरान में शहर शहर खूनी संघर्ष है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी देने का ऐलान है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी विद्रोह की आग तेज होती जा रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इन प्रदर्शनकारियों को न फांसी का डर है, न ईरानी सुरक्षा बल के AK-47 का डर। एक तरफ ईरान के सुरक्षा बल गोली चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है, जो इसका संकेत है कि खामेनेई की सख्ती काम नहीं आ रही है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग हैं। वो एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पूरे तेहरान पर इस वक्त एक तरह से विद्रोहियों का कब्जा है। ये प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी इमारतों और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, जो खामेनेई की सत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती है। ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों को संदेश भेज दिया है कि बस कुछ देर और अपना ख्याल रखो, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक अमेरिका को एक्शन से इजराइल ने रोका हुआ था। इजराइल ने सलाह दी थी कि पहले ईरान में विद्रोह को और भड़कने दिया जाए, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है और हमला कभी भी हो सकता है। हम तेहरान आ रहे हैं। ये बयान अमेरिका के संभावित एक्शन का सबसे बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत यह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही अरब सागर में US नेवी की तैनाती हो रही है। अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, उन्हें जल्द से जल्द ईरान से निकल जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि अमेरिका सबसे पहले IRGC के थरल्ला हेडक्वार्टर्स को टारगेट पर रख कर सकता है। इसके बाद ट्रंप की हिट लिस्ट में है दफात, द नसर और गदर। सब हेडक्वार्टर निशाने पर होंगे। साउथ ईस्ट और सेंट्रल तेहरान पर इनका पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा तेहरान में कई गुप्त ठिकाने भी अमेरिका के टारगेट पर हैं। यहां से कट्टरता और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं है। ट्रंप भी ये जानते हैं कि ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला से अलग ऑपरेशन होगा, क्योंकि ईरान की सेना वेनेजुएला के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। 1.5 लाख से ज्यादा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हैं। IRGC के पास अपनी एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल यूनिट और साइबर आर्मी मौजूद है। पूरे ईरान में कई सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए सब पर एक साथ स्ट्राइक करना मुश्किल है। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि जवाबी कार्रवाई में इजराइल अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर होंगे। अरब देशों में अमेरिका के कई बेस मौजूद हैं। चिंता इस बात की भी है कि अगर सीधी जंग हुई तो ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी रखना मुश्किल होगा। खामेनेई की सत्ता का सहानुभूति उन्हें मिल सकती है। वहीं ट्रंप प्रशासन किसी लंबे और महंगे युद्ध में नहीं फंसना चाहता। इससे ट्रंप समर्थक वोट बैंक नाराज हो सकता है।